देखिए, इस वक्त दरभंगा से जो खबरें सामने निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक बार फिर से जब राम जी का जुलूस निकाला गया 6 दिसंबर को, शुक्रवार को, उसमें पथराव का एक मामला सामने आया है कि उसमें पथराव कर दिया गया है। ऐसे में हम बिहार के शुभम के पास है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, जब भी हिंदू पक्ष के द्वारा जब भी कोई यात्रा निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है, तो उसमें आखिर पथराव क्यों कर दिया जाता है। क्या कहिएगा? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि अब जो हमारा धर्म जो है ना, अब हमको समझ में नहीं आता है कि धर्म के लोग क्या कर रहे हैं। धर्म में लोग केवल इस सेकुलर जो बन के रहते हैं ना, उस सेकुलर ज़िंदगी में बन के रहेंगे। आज बताइए, देखिए दरभंगा का मामला देखिए, क्या गलती था जो तुम भाईचारा कहते थे, आज भाईचारा का तुम मिसाल बहुत अच्छा दे रहे हो। बताइए कि हम राम जानकी यात्रा जो निकल रही थी उसमें एक पक्ष के द्वारा पथराव किया जाता है, तो आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? कब तक हम लोग का हिंदू धर्म का यात्रा निकलेगा, कब तक मुस्लिम पथराव करेंगे? हमको समझ में नहीं आता है। ये लोग का पत्थर मारना एक नया चीज़ नहीं हो गया। ये लोग का शुरुआत स्टार्टिंग वे से ये लोग को पढ़ाया जाता है ना कि उठाओ पत्थर फेंको, बस ये लोग का शुरू से पढ़ाया जाता है कि पत्थर फेंकने का तो पढ़ाया जाएगा। ये लोग का तो काम है नहीं। अब बताइए, जहाँ भी घटना देखिए, अभी देखिए जैसे अभी देखिए अजमेर दरगाह का बात हो रहा है, अजमेर दरगाह का बात है, तो बिल्कुल हम कहना चाहेंगे उसको कि अगर तुम्हारा 100 निकलेगा तो तुम ले जाना, और 80 निकलेंगे तो हम ले जाएंगे। तो तुमको भाई दर्द क्यों हो रहा है? पिछवाड़ा में आग काहे लगा है? तुम सर्वे होने तो दो। कोर्ट का आदेश का पालन भी तुम नहीं कर रहे हो, तो किस चीज़ का तुम लोग करोगे पालन? केवल कुरान पे लेके चलोगे? कुरान पे देश नहीं चलेगा, शरीयत पे देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो संविधान से, समझिए ना। ये देश जो है संविधान से चलेगा, ना कि तुम्हारा कुरान और शरीयत से चलेगा, समझिए ना। इस्लामीकरण मत करो यहाँ ज़्यादा। अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं रहोगे कायदे में तो हम लोग फायदे बहुत अच्छा से दिखाना जानते हैं। आज बताइए दरभंगा में क्या हुआ। दरभंगा में देखिए कि पथराव हो रहा है, वहाँ के भी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। तो कब तक भैया हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हिंदू पे जब तक पत्थर बरसेगा तब तक हम बर्दाश्त करें? कब तक? अब क्या करना चाहिए बताइए हम लोग को? मतलब इतना जनसंख्या होने के बाद भी हम लोग अपना धर्म के बात में भूल जा रहे हैं। ये सब काम होता है किसका? सेकुलरों का। सेकुलर जो बन के रहते हैं, जिसको धर्म से नहीं धंधे से मतलब रहता है। आज देखिए कि वो लोग ही बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए वही बीच में अगर जो पथराव कर रहा था, उल्टा तुम लोग जवाबदेही करते हो, तो लोग का औकात नहीं है कि दोबारा पत्थर चला सकता है, दोबारा वो लोग औकात नहीं है कि पत्थर चला सकता है। लेकिन यही है सेकुलर हिंदू का बात है कि अरे उस पर ना हो रहा है, हम पे नहीं ना हो रहा है, बस यही का नाम है। मतलब तुम्हारे पे जब होगा ना, तुम्हारे पे जब गिरेगा, तुम्हारे पे जब तुम्हारी माँ बहन को जब पत्थर मारा जाएगा, तुम्हारी माँ बेटी का जब रेप होगा, चाहे कुछ होगा, तब तुमको पता चलेगा। लेकिन आज दूसरे के माँ बेटी का हो रहा है तो तुमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन यही तो मेरे धर्म में खासियत है। और पहली बात कि मेरा धर्म जो सेकुलर हिंदू जो बने हुए हैं ना, तो उनको हम कान खोल के सुनाना चाहते हैं कि मेरा धर्म जो सनातन है, सनातन ऐसा धर्म है कि जो प्राकृतिक धर्म है। ये नीचे लुलिया कटवा के धर्म नहीं बना है कि लुल्ली कटवा लो मुसलमान बन जाओ। ये कौन सा धर्म है भाई? ये कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है बीवी को दूसरे के साथ सोने के लिए भेज देता है? ये सब धर्म है कोई? हाँ, सब धर्म पे तो हम थू मारते हैं, एकदम धर्म पे। और पहला बात जो बोलता है इस्लाम धर्म है, सबसे पहले मैं यही काटते कि इस्लाम मजहब होता है। इस्लाम एक पंथ है, न कि धर्म है। ये नीचे बनाया हुआ लुलिया काट के धर्म में नहीं होता है, समझ गया? हमारा धर्म सनातन है जो ऊपर से प्राकृतिक आया है, समझ गया ना। आज देखिए अजमेर दरगाह का बात होता है। अभी अजमेर दरगाह पे क्या है, सर्वे करने की बात आ रही है। तो बिल्कुल भैया सर्वे होना चाहिए। तो तुम किस भाईचारा का बात करते हो? आज बहुत भाईचारा निभाते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई, तो तुम्हारा आज भाईचारा मर गया क्या? अजमेर दरगाह से होने दो सर्वे। तुम्हारा 100 निकलेगा तो तुम ले जाना, 80 निकलेंगे तो हम ले जाएंगे। तो तुम्हारा फटा काय पड़ा है? संभल का मामला भी देखिए यही हुआ। अभी संभल में पुलिस पर पथराव किया गया है। तो बताइए कि लोग देशद्रोह वाला काम करते हैं कि देश हित में काम करते हैं? पक्का ही लोग तो देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं कि एक पुलिस जो है हमारे स्टेट को सुरक्षा देती है, उस पुलिस पे पथराव करने का काम करिए। तो ये बताइए कहाँ तक सही बात है? अरे भैया, यहाँ तो योगी मोदी तो अपना सेना नहीं ना भेजे हैं। तुम्हारे नाराजगी हम मानते हैं योगी मोदी से, हम भी बोल के जाना चाहिए कि मेरे धर्म से बड़ा योगी मोदी नहीं है। वो नेता है, वो आज हैं, वो कल रहेंगे, लेकिन मेरा सनातन धर्म जो है ना हमेशा के लिए रहेगा, आदि अनंत तक रहेगा। योगी मोदी ने वहाँ संभल में अपनी सेना नहीं भेजा है, कोर्ट के द्वारा सेना गया है। तो तुम कोर्ट का अवहेलना कर रहे हो, कोर्ट का भी तो कम से कम बात मान लो, कोर्ट का अपमान कर रहे हो। तो भैया जांच होने में क्यों तुम्हारे दिक्कत हो रहा है? अब बात आ जाइए बांग्लादेश पे। यहाँ तो बोलते हैं सब कोई बोलते हैं कि योगी मोदी जो है धर्म का लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म में बांटा जा रहा है। तो बांग्लादेश में क्या तुम्हारे मौसा गए हैं? तुम्हारे मौसा गए हैं वहाँ लड़ाई करवाने कि वहाँ जो धर्म के नाम पर राजनीतिक हो रही है? किसका देन है ये बताइए? जो बोलते हैं कि मोदी योगी जो है भारत में धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तुम्हारे मौसा चच्चा गए हैं क्या बांग्लादेश? हैं कि तुम्हारे जीजा उजा गए हैं बांग्लादेश, जो तुम्हारे बोल रहे हैं कि वहाँ किस हिसाब से हिंदू को मारा जा रहा है? ये बताइए हमें, वहाँ किस बिना पे हिंदू को मारा जा रहा है? अरे सब नमक हराम साला, क्या बोले, गाली नहीं कर रहा है मुँह पे, हम ऑन मीडिया गाली नहीं देना चाहते हैं। नमक हराम साले। बताइए कि बांग्लादेश का बंटवारा हुआ
तो यही इस्कॉन मंदिर जो है 6 महीना तक 50,000 गोल टोपी लंबे दाढ़ी मुल्लों को खाना खिलाए, वो भी भर पेट खिलाए। लेकिन आज के माहौल देखिए क्या हुआ, वही इस्कॉन मंदिर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब हमारे चिन्मयानंद स्वामी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है भैया? लोग बोलते हैं कि छात्र आंदोलन है, तो छात्र आंदोलन में तुम हमारा मंदिर तोड़ोगे, तुम्हारा भगवान की मूर्ति तोड़ोगे, साले कब्र में लेटा के मारेंगे तुम लोग को। इतना हम बता दे रहे, कब्र में लेटा के मारेंगे उन लोग को। अभी भी सुधर जाओ, टाइम है तुम्हारे पास, और नहीं सुधरो तो समझ जाओ कि तुम्हारे कब्र में जाने के लिए तैयार है हम लोग भेजने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अभी उन लोगों को पता नहीं है कि बजरंग दल और आरएसएस का भी ताकत पता नहीं है। बजरंग दल और आरएसएस का जब लट चलेगा ना, ये पिछवाड़ा पे जब चलेगा ना, तो पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। और लोग अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो समझा देना चाहते हैं, बाबू कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, उससे ज़्यादा बढ़ोगे तो सारा चीज़ छीना जाएगा, तुम्हारे रहने का अधिकार भी यहाँ छीना जाएगा। समझ गया ना? ये हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है। बीच में कोई जब धर्म के नाम पे बंटवारा 1947 में हो गया था, तो तुम किस बिना पे यहाँ रह रहे हो? मत रहो ना, काहे रहते हो भैया? मत रहो। लेकिन रहेंगे, खाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, और खालिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलेंगे, यही सब बात बोलेंगे। तो गद्दार नहीं है तो क्या देश हित में काम करते हैं? ये हमें बताइए। देश हित में काम करते हैं? देश हित वाला ये सब काम नहीं रहता है, ये सब गद्दारों की पहचान रहती है। तो इसलिए हम बाबू बताना चाहते हैं तुम लोग को कि कायदे में रहो, फायदे में रहोगे, और बीच में उंगली करना छोड़ दो। उंगली कटोगे तो हम लोग हाथ काटना भी जानते हैं, अच्छे से तरीके से जानते हैं। और नहीं तो फिर हम बता दिए कि आरएसएस बजरंग दल जब अगर अपने पे आ गया ना, तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता है। कब्र में लेटा के मारेंगे तुम लोग को, ये चीज़ जान लो। जब भी दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, या फिर कल जैसे वहाँ हुआ दरभंगा में राम जी का जो शोभा यात्रा निकला था, ऐसे क्यों इस तरह के पथराव देखने को मिलता है, रोड़ाबाजी, नारेबाजी, इस तरह के तो देखिए, सेकुलर हिंदुओं को हम बताना चाहते हैं कि भाईचारा का सबूत दे रहे हैं ना ये लोग। जो बोलते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो भाईचारा का सबूत आज दे रहे हैं वो लोग। बताइए कि आज तक मुहर्रम में कभी पथराव नहीं हुआ, ईद में कभी पथराव नहीं हुआ, बकरीद में पथराव नहीं हुआ, लेकिन हमारी आस्था का जब विसर्जन निकलता है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, रामनवमी हो गया, या कोई और हो गया, देखिए ये लोग का पथराव चालू हो जाता है। आखिर क्यों? तो सेकुलर हो, कब तक तुम सेकुलर रहोगे? आज देख लो, समझ में आ जाएगा। आज देखो दरभंगा में तुम्हारे भाईचारा का सबूत दे दिया ना, सारे सब भाईचारा का सबूत है। सब आपको पता नहीं है, ये सब भाईचारा का सबूत है। जो बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो गया जमाना। अब का नारा हो गया कि जात पात की करो विदाई, और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं चलेगा। अरे भैया, जो अपन बहन के भाई नहीं हुए, हम लोग के क्या भाई होंगे? अरे पहले अपने बहन के तो भाई हो जाओ तुम लोग। बहन के भाई नहीं बनोगे, चच्चा के भाई नहीं बनोगे, भाई के भाई नहीं बनोगे, मौसा के भाई नहीं बनोगे, तो तुम हमारा भाई बन जाएगा, हमारा भाई बन जाएगा वो सब। हमने पहले भी कह दिया है कि मेरा धर्म जो है सनातन है, प्राकृतिक धर्म है। ये नीचे लुलिया कटवा के धर्म नहीं बना है कि लुली कटवा लिया और धर्म चेंज हो गया। ये कौन सा धर्म है भाई? धर्म है कोई? ये धर्म में धर्म है? कौन सा धर्म है बताइए? जब पथराव हो जाता है, उसके बाद वहाँ से कुछ खबरें निकल कर आती है कि वहाँ से जो जुलूस निकाला गया, उसकी परमिशन नहीं ली गई है। परमिशन नहीं ली गई। तो एक बात बताना चाहते हैं, ये देश जो है राम का देश है, ये मुगल का देश नहीं है। राम के देश में परमिशन लेने का हमको जरूरत नहीं है, ये चीज़ जान लीजिए आप। राम का देश है। ये बाबर, अकबर और डाबर जब पूर्वज मुगल को मानते हैं ना, ये मुगलों का देश नहीं है, राम का देश है। राम राज्य है। राम राज्य में एकदम बिल्कुल है कि गाना बजेगा और शांति तरीके से बजता है। ये भी नहीं कि हम लोग हुड़दंग में जाते हैं, हुड़दंग नहीं मचता। अगर हुड़दंगे पे निकल गए, ये तो समझिए कि राम जी के आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं, मर्यादा में चल रहे हैं। अगर शिव जी का तांडव करे लगेंगे ना, तो सारे कब्र में चल जाओगे, सारे कब्र में खुद के नीचे चल जाओगे, ये चीज़ जान लो। अगर शिव जी पे आ गए तो इसलिए तांडव करने में मजबूर मत करो। राम जी के आदर्श पे चल रहे हैं, मर्यादा में रह के हम लोग चल रहे हैं, मर्यादा में रहकर ही चलना चाहिए हम लोग को। बोलो, नहीं तो अगर शिव जी के तांडव पे आ गए तो भैया जान लो क्या होगा पता है? कब्र में लेट के भी वो लोग राधे राधे बोलना स्टार्ट कर देगा। ये चीज़ जान लीजिए बात को। कब्र में भी लेटेगा और राधे राधे बोलेगा। क्योंकि देखिए बात क्या होता है, ज्ञानवापी मस्जिद जो था, पहली बात तो ज्ञानवापी मस्जिद थी ही नहीं। ज्ञान जो है हमारे धर्म की परिभाषा है, ज्ञान जो है हिंदू धर्म का। तो भैया ज्ञान हिंदू धर्म का नाम से मस्जिद कोई चलता है? ये बताइए हमें। ज्ञान क्या है? हिंदू संस्कृत का शब्द है। तो ज्ञानवापी पहले नंबर तो मस्जिद नहीं थी। वहाँ जब सर्वे हुआ तो क्या निकला? भगवान शिव का त्रिशूल निकला, भगवान शिव के साक्ष्य रूप निकला। तो बिल्कुल अब हम बताना चाहते हैं कि संभल में भी जामा मस्जिद हुआ है, वहाँ भी हमारे ये क्या हरियानाथ मंदिर है। और जो अजमेर साहिब का बात कर रहा है, उसका पहले नाम था अजय मेर था उसका नाम। क्योंकि जो बोलते हैं 1532 ईस्वी में अजमेर दरगाह जो है वो बना था, और 1526 ईस्वी में आपका मुगल शासक इंडिया में शासन करने आया था। तो 6 साल में बाद वो लोग बनाया है कि मुगलों का बनाया हुआ इतिहास यहाँ नहीं चलेगा। ये हमारा राम का इतिहास है, शिव का इतिहास है, वही चलेगा। राम का। दूसरी बात बताना चाहेंगे, राम मंदिर तो ले लिए
और मथुरा भी लेंगे और काशी भी लेंगे। एक बात बताना चाहते हैं कि अभी जरा सा धैर्य रखो, सुनते रहिएगा, अभी जरा सा धैर्य रखो, यमुना का पानी भी डोलेगा, क्योंकि राम मंदिर बन गया। अब किस मंदिर का बारी आ गया? सरयू नदी धन्य हो गई है। अभी जरा सा धैर्य रखो, यमुना का पानी भी डोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे पवन पुत्र बजरंगी ने, तो कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। ये चीज़ जान लीजिए। हम पहली बात बताना चाहिए, इस चलते हम बार बार लोगों को समझाते हैं, गोल टोपी लंबा दाढ़ी जितना भी है समझ जाओ, सुधर जाओ। अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं कायदे में रहोगे तो बजरंग दल का लठ नहीं देखा है, लठ देखेगा ना तो पिछवाड़ा में सरिया घुसा दिया जाएगा। अगर ज़्यादा बोलोगे तो पिछवाड़ा में घुसा देंगे, ये चीज़ जान लेना। बाद बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम राम के आदर्श पे चलना हम लोग को देखना चाहते हो कि शिव तांडव देखना चाहते हो, तुम फैसला कर लो। हमें बताना चाहते हैं, अब फैसला कर लो। अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कैसा फैसला चाहिए तुमको, कि मर्यादा में रह के हमसे लड़ना सीखना चाहते हो या तांडव देखे रहना चाहते हो। कमेंट जरूर करना, भागना मत कमेंट से, पहले बताना चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ बिहार के शुभम थे, उनसे जानने का प्रयास किए हैं कि जहाँ जहाँ जो हिंदू यात्रा निकालते हैं वहाँ वहाँ पथराव क्यों हो जाता है। बांग्लादेश में जिस तरह से अभी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर अत्याचार क्यों हो रहा है, और जो जमा मस्जिद के ऊपर जो कार्रवाई हो रहा है उसमें पथराव क्यों हो जा रहा है। सभी मुद्दों पर वो अपनी राय रखे। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।